सबसे पहला नियम एकादशी व्रत का सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन व्रत करो उसके एक दिन पहले भक्ति का संचार इस हृदय में कर लो। भक्ति का संचार इस हृदय में कर लीजिए। जिस दिन आप व्रत करो, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए। कोई बेकार भोजन हमें ग्रहण नहीं करना। श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करिए दशमी के दिन। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे ना। अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की, पौधे की, किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना टूटे। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती टूटे ना, कोई पत्ती ना टूटे, इसका प्रयास करिए। कितना सुंदर व्याख्यान कहा है, कितना सुंदर वर्णन है महाराज कि मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर, मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर जो पूर्व में किया गया हमारा पाप कर्म है, हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अपशब्द कहा है, हमने किसी को ताने दिए, हमने किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दे दी है, मात्र एकादशी का व्रत ही कर लेने पर ये सारे जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। सारे दोष हमारे समाप्ति पर आ जाते हैं। अब एक विचार करिएगा थोड़ा सा अपने मन में, अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में एक बात उतारिएगा। एक अपने मन में एक बात को उतार कर रखिएगा कि आप अपने पाप को, अपने पाप कर्म को जिस दिन क्षीण करने वाले हो, समाप्त करने वाले हो, अपने पाप को आप जिस दिन समाप्ति पर लेकर जा रहे हो तो उसके एक दिन पहले आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि कल मेरा पाप कटने वाला है, कल मेरा पाप समाप्त होने वाला है। जो मैंने पाप कर्म करा है वो समाप्त होगा, जो मैंने पाप कर्म करा है वो कल समाप्त हो जाएगा। तो एक दिन पहले आपके चेहरे पर प्रसन्नता हो कि ना हो? और चेहरे पर वो प्रसन्नता आपके आना चाहिए कि कल मेरा एकादशी का व्रत है, आज दशमी है, कल एकादशी का व्रत है, तो कल मेरी जब एकादशी का व्रत रहेगा तो मेरा ना जाने कितना कितना पाप, कितना असत्य, कितना झूठ, कितना प्रपंच वो समाप्त हो जाएगा। इसमें मुझे प्रसन्नता हो, इसमें मुझे आनंदता हो। तो क्या कहा गया कि प्रयास करिएगा कि एकादशी के दिन कोई वृक्ष की, कोई डाली की, कोई कोपल की कोई पत्ती ना तोड़ी जाए। क्यों? तो कहा अगर उस पत्ती को हम तोड़ देते हैं, वृक्ष की पत्ती को या क्यारे में लगी हुई कोई डाली की पत्ती को हम तोड़ देते हैं तो एकादशी का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। एकादशी का कोई फल हमारे खाते में नहीं जाता, पुण्य फल प्राप्त। अब फिर भले चाहे तुमने मोरधन खाया हो, चाहे तुमने फिर चिप्स खाई हो, चाहे तुमने फिर व्रत का कितना ही सामान खा गए और तुमने सोचा कि आज मेरी एकादशी है, तो फिर उसका कोई फल प्राप्त नहीं है, उसका कोई सुख प्राप्त नहीं है आपको, फिर उसका कोई आनंद प्राप्त नहीं है आपको, तो उसमें कोई आनंद की अनुभूति आपको नहीं मिल रही है। गर्भस्थ नारी के गर्भ में
बच्चा जब तक रहता है और बच्चे को जन्म देने के बाद नारी उस बच्चेदानी से अगर प्रॉब्लम में रहती है, कष्ट में रहती है, गांठ पड़ जाती है या तकलीफ में आ जाती है, तो स्वधा का नाम लेकर भी शिव जी पे जल चढ़ाकर उसका मात्र आचमन ही कर लेती है, तो नारी को ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, गर्भाशय ठीक हो जाता, गर्भाशय ठीक हो जाता। स्वधा नाम कोई साधारण सा नाम नहीं है, स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए। पुरुष वर्ग में भी अगर हर्निया की भी प्रॉब्लम हो गई है और हर्निया हो गया, डॉक्टर बोल रहा है ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो कुछ दिन स्वधा का नाम लेकर भगवान शंकर पर जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करना प्रारंभ करिए और फिर जांच कराओ कि हर्निया में आराम लगना प्रारंभ हुआ कि नहीं हुआ। यहां तक शास्त्र वर्णन करता है कि आप स्वधा का नाम कोई साधारण नाम नहीं है, ये तो तर्पण शिव महापुराण की कथा में जो आपको मिल रहा है, ये वो औषधि मिल रही है कि जिंदगी बना दे, आपकी जिंदगी सवार है। स्वधा नाम का उच्चारण एक बार सब प्रेम से फिर से बोलिए, हम सुनना चाहते हैं तुम सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो। स्वधा आधा सा है, फिर वाह और फिर धा आकी मात, सुधा। ये कोई दक्ष प्रजापति की बेटी स्वधा का विवाह पितरों के साथ कर दिया। पितरों का काम केवल एक है, शरीर का निर्माण करना। भगवान आत्मा देता है, शरीर का निर्माण पितृ करते हैं, स्वधा उसको संभालती है, संभालने। और एक बात और याद रखिए जरा, बहुत स्मरण रहे, जिस नारी का बच्चा जन्म लेता है, 2-3 महीना रहता है और मर जाता है, चाहे गर्भ में धड़कन नहीं आती, श्वास नहीं आती, या उसका शरीर डॉक्टर कह देते हैं कि ये हो सकता है माइंड पर असर हो, विकलांग हो या ऐसा हो, उस समय पर भी स्वधा माता का स्मरण करना चाहिए। दक्ष प्रजापति की बेटी स्वधा, पितरों की धर्म पत्नी स्वधा का स्मरण कर कर अगर जल का आचमन किया जाए, शिवजी पे चढ़ा हुआ पानी आचमन किया जाए, तो गर्भ में जो बच्चा होगा उसकी धड़कन वापिस मेरी स्वधा माता लेकर आ सकती है, ये निश्चित है। स्वधा स्वधा का विवाह कर दिया पितरों के साथ। स्वधा ने तप कर बहुत तप किया, बहुत। हिंदू धर्म की रीति है, जिस पात्र को हम जल चढ़ाने लेकर जाते हैं उस पात्र में भगवान के चरणों का जल लाते हैं, खाली पात्र नहीं लाते। क्या लाते हैं? भगवान के चरणों का जल। उस चरणोदक को लेकर आए, घर में रखा, सबने अपने नैनों में लगाया, हृदय में लगाया, चित्तवृत्ति में लगाया। खाली पात्र हम लेकर वापस नहीं आ रहे हैं। शिव मंदिर में जब जब जाओ, जल चढ़ाने के लिए जाओ, पात्र तुमने शंकर जी को पूरा पानी चढ़ा भी दिया, तो शंकर के चरणारविंद का थोड़ा सा जल पात्र में डाल के भले 2 बूंद लाओ, 4 बूंद लाओ, इतना सा लाओ, पर लाओ और उसको पूरे परिवार के नेत्रों में जब लेकर आए हो चरणों तक, तो खाली पात्र नहीं लेकर आना। खाली पात्र लाने में ध्यान दीजिए, जब आप पूरा जल समर्पित कर देते हैं, जल समर्पित भी पूरा करना है, भगवान को चढ़ा रहे हो तो पूरा समर्पण होना चाहिए, पूर्ण समर्पण। इसलिए शंकर भगवान को अधूरा समर्पण नहीं, इसलिए श्रीफल भी पूर्ण चढ़ता है। शंकर जी के मंदिर में श्रीफल नहीं फूटता, पूर्ण श्रीफल। बेलपत्री भी पूरी, चावल का दाना भी चढ़ेगा तो आखा, फल भी चढ़ेगा तो आखा, फूल भी चढ़ेगा तो आखा। भगवान को कोई चीज खंडित नहीं चढ़ती, शिव जी को जल भी चढ़ेगा तो पूर्ण। जिस जल को चढ़ाने के लिए लेकर गए उसको बचा कर नहीं लाना है शिव मंदिर में से, संपूर्ण आदत रहती है। और आपने भी गलती करी होगी, गए होगे, चढ़ाकर भी आए होगे, पूरा पानी भी उंडेल कर आए होगे, चढ़ा भी दिया, छोड़ भी आए, पर लेकर नहीं आए होगे। कई लोग गलती कर जाते हैं और फिर बाद में कहते हैं हम तो इतने साल से पूजन कर रहे हैं, भगवान हमारी सुन ही नहीं दिया। तो भगवान के मैं तो तैयार बैठा, और तू नवा के चली जाए, लेके तो कहीं जाए। भगवान थोड़ी ना कहेगा कि तू मेरे पास में आए तो मेरे चरण की रज लेकर जा। भगवान थोड़ी ना कहेगा कि मेरे पास में आकर तू ये लेकर जा। भगवान तो कहेगा मेरे पास में आया है, मांगना कुछ मत, बस मुझे जो स्नान कराया है मेरा चरणोदक लेकर जा, छीट दे पूरे घर में, संपदा भरना मेरा काम। चरण की रज पहुंच गई, वहां संपदा सुता पहुंचती, मैं वहां पहुंच जाता हूं, तो चरणोदक ले जा। पर लोग ले जाते हैं, पूजन करते, कलश भी उंडेलते, जल भी चढ़ाते, पर आते समय खाली लेकर आ जाते। भगवान को इतना बुरा लगता मेरे दरवाजे से खाली जाए, मुझे कितना बुरा लगेगा। जो आए वो भर कर जाए, भले 2 बूंद लेकर आओ, पर उसमें चरणोदक थोड़ा सा लेकर अवश्य। बेटे को खूब पढ़ाओ, मना नहीं है,
बेटे को लायक बनाओ, मना नहीं है, पर बेटे को इतना लायक मत बना देना कि वो अपने मां बाप को ही नालायक समझने लगे। बेटे को लायक बनाना, पढ़ाना, खूब पढ़ाना, पर बेटे को इतना लायक मत बना देना कि जिस माँ ने उसको समझाया, जिस पिता ने उसकी एजुकेशन पर खर्च करा, जिस माँ ने उसको पढ़ाया, जिस पिता ने अपनी नौकरी कर 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 रुपया बचा बचा कर अच्छे कॉलेज में भेजा, जिस माँ ने उसके कपड़े, उसका पहनावा, उसका रहन सहन, जिस माँ ने उसको बना बना कर भोजन खिलाया, जिस पिता ने अपनी पूरी जिंदगी बेटे को एजुकेशन देने में, पढ़ाने में, आगे बढ़ाने में लगा दी, एक दिन बेटा अपने माँ बाप को नालायक समझे, इतना लायक मत बनाना। बेटों को लायक बनाओ, बच्चों को लायक बनाओ, पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, पर संस्कार देकर पढ़ाना। जो बच्चे संस्कार लेकर नहीं पढ़ते, पढ़ते तो हैं पर उनमें संस्कार नहीं होते, तो एक दिन माता पिता को वो नालायक समझने लगते हैं। हमारे मम्मी पापा में तो अकल नहीं है, हमारे पापा तो हर कुछ के देते हैं, हमारी मम्मी तो हर कुछ बोल देती है, हमारी माँ में तो अकल नहीं है, हमारे पिताजी में तो अकल नहीं है। जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारे मुंह पर कह दे कि तुम्हें अकल नहीं, तुम चुप बैठी रहो, तुम्हें अकल नहीं, तुम चुप रहो, जब तुम्हारे घर के बच्चे बोलने लगे ये शब्द, समझ लेना कि तुमने बेटों को लायक तो बनाया पर संस्कार देकर लायक नहीं बनाया, इसलिए वो तुम्हें नालायक समझ रहे हैं। खूब पढ़ाओ, हम मना नहीं करेंगे, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उससे ज्यादा पढ़ाई है, जितनी तुम्हारी कमाई है उससे ज्यादा खर्च कर बेटों को उज्जवल भविष्य बनाइए। बेटा बेटी को अच्छा पढ़ाने का प्रयास करिए, बेटा बेटी का जिंदगी अच्छा बनाने का प्रयास करिए, पर बेटा बेटी आपको लायक बनते बनते आपको नालायक ना समझने लगे, इसलिए थोड़ा संस्कार देने का प्रयास करिए। बच्चों से कहो एक लोटा जल शिव जी को चढ़ा करा, बच्चे कहेंगे माँ जल चढ़ाने से क्या होता है? कुछ नहीं होता, मेरे मन को शांति मिलती है, तू जल चढ़ा करा। मैं जल चढ़ाने नहीं जाऊंगा, मैं भोजन नहीं दूंगी, मैं बाजार में खा लूंगा, घर का दरवाजा बंद है, जाओ खाओ। बच्चों को लायक बनाने का प्रयास करो, पर साथ में संस्कार देकर। अपने दादा दादी के पांव पर प्रणाम कर, चरण छू, नमन कर। एक दिन बेटा चरण नहीं छूता, दूसरे दिन मामी घर के बच्चे माता पिता कह देते कोई बात नहीं, कल छू लेगा, हो गया ना, आज नहीं छुआ ना, कल छू लेगा, कल फिर नहीं छुआ, परसों छू लेगा, ना ना चरण छू। बच्चों को झुकाना, प्रणाम करना, नमन करना, आदर करना, सत्कार करना, बच्चों को यह सिखाना पड़ेगा। आज बड़ी विडंबना का जीवन, बड़ा विडंबना का समय चल रहा है। हम बेटा और बेटी को पढ़ा तो लेते हैं, हम बेटा और बेटी को उज्जवल भविष्य बना तो देते हैं, हम बेटा और बेटी को लायक बना तो देते हैं, पर हमारे बच्चे हमको एक दिन नालायक समझने लगते हैं, तब दिल दुखता है कि मेरी औलाद मेरे मुंह पर कहकर जा रही है, दुख होता है अंदर से। पढ़ाओ, कलेक्टर बनाओ, एसपी बनाओ, टीआई बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, मंत्री बनाओ, संतरी बनाओ, कलंतरी बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, तुम जो बनाओ, पर उनकी वाणी पर तुम्हारा आदर होना चाहिए। ऊंचे सिंहासन पर बैठकर आदर के शब्द समाप्त नहीं होना चाहिए। उनकी वाणी में तुम्हारा सम्मान होना चाहिए, उनकी वाणी में तुम्हारा आदर होना चाहिए, तुम्हारा सत्कार होना चाहिए। अरे बेटा एडीलैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क। कई माता पिता रायपुर में हमसे कहते हैं, हमने पूछा क्यों साहब कहाँ रहते हो? बस गुरुजी आपकी जो कथा हो रही ना उसके पास में हमारी बिल्डिंग है, हम वहीं सी सेक्टर में रहते हैं। अच्छा सी सेक्टर में कौन सी? तो का बस 8वें मंजिल पर, चौथे मंजिल पर हमारा फ्लैट है। हमने कहा कौन कौन घर में? मेरा बेटा तो वहां है और मेरी बेटी वहां है। बेटा है डीलैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क। और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डार, तो काका क्या करोगे, ये रुपया कहाँ धरोगे? बेटा बाहर, बेटी बाहर। तो हमने कहा तुम कौन कौन हो? बस हम दोनों पति पत्नी। कहाँ रह रहे हो? फ्लैट में रह रहे हैं। अच्छा तो तुम दोनों अपने बेटा बेटी के पास क्यों नहीं चले जाते? बस अब विचार तो करा है, पर बेटे के यहाँ एक बार गए थे तो अब वहां पर हमारा मन नहीं लगा तो हम वापिस आ गए। बेटी के यहाँ वहां भी मन नहीं लगा तो हम वापिस आ गए। तुम जब बीमार पड़ते होगे, तकलीफ होती होगी, शरीर में कष्ट होता होगा, या तुम्हारे घर में मेहमान आते होंगे, तो सामान कौन ला कर देता है? तुम्हें डॉक्टर को दिखाने कौन जाता है? तो कहती है हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, उनका बेटा है ना, उनकी बेटी है ना, हमको गाड़ी में बिठाकर वो तुरंत डॉक्टर को दिखाने चले जाते हैं। हमने कहा फिर एक काम करना, फ्लैट भी पड़ोसी के बेटे को देकर जाना। मरने के समय पर बूढ़े माँ बाप को डॉक्टर को दिखाने पड़ोसी के बच्चे जा रहे हैं।
सब्जी पड़ोसी के बच्चे लाकर दे रहा है, देख रेख पड़ोसी के बच्चे कर रहे हैं, तो मकान की देख रेख तुम कर रहे हो किसके लिए? किसके लिए? आसक्ति नहीं जा रही। हमने कहा एक काम करो ना, जब पड़ोसी का बच्चा इतना कर रहा है तो ये काम कर दो, उसको थोड़ा बहुत तो अपनी प्रॉपर्टी दे। अरे गुरुजी कैसे लेके जाना? डॉक्टर को दिखाया है तो क्या प्रॉपर्टी दिया है? सब्जी ला के दे देता कि प्रॉपर्टी दे रहे? तो तुम्हारे बेटे तुमने बड़े करे थे तुम्हारी सेवा के लिए, वो तुम्हारी सेवा नहीं कर रहे, तो तुम किसके भरोसे? किसके? अखबारों में देखो, अखबारों में जरा पढ़ना, कभी पुराना कई जगह का आपको मिलेगा, बुढ़ा बुढ़ी मर गए, बेटों को सूचना दे दी कि आ जाओ अंतिम संस्कार करने, तो कहते हैं ऑनलाइन करा देना। बाद में जब मर गए, अंतिम संस्कार भी मोहल्ले के लोगों ने कर दिया, तब बेटा बेटी आए, जमीन जायदाद बेच के पैसा लेके चले गए, पर माँ बाप का पिंडदान तक नहीं करा। ये जीवन है मानव का। किसके लिए जी रहे? हम किसके लिए अपनी जिंदगी जी रहे हैं? अरे बेटा लैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क, और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डाल। ओ काका क्या करोगे, ये रुपया कहाँ धरोगे? केवल ऑनलाइन बच्चों से प्रेम हो गया, ऑनलाइन प्रेम। बच्चे वहां बैठे हैं, 2 साल में 4 साल में एक बार आते हैं और माता पिता खुश होकर कहते मेरे बच्चे को समय नहीं मिलता, इतना व्यस्त इतना व्यस्त इतना व्यस्त, मेरे बच्चों को समय नहीं मिलता, मेरे बच्चों को तो समय नहीं मिलता, मेरा बेटा तो वहां है, मेरी बेटी तो वहां, मेरा बेटा तो वहां, मेरी बेटी। एक चरित्र आता है, एक माँ कुएं से पानी भर रही थी, उसके साथ में 4 माताएं खड़ी थी। एक माँ बोली, बेटा जा रहा था, हाथ हिलाकर बोला माँ हाय। स्कूल जाते जाते मेरी माँ ने कहा मेरा बेटा सीबीएसई कोर्स से पढ़ाई कर रहा है। दूसरा बेटा जा रहा था, माँ को हाथ हिलाकर बोला माँ जा रहा हूं, जा। मेरा बेटा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहा है। एक माँ का बेटा जा रहा था, माँ बाल्टी उठाकर ले जा रही थी, बेटे ने कहा रुक माँ, पहले मैं बाल्टी घर रख कर आता हूं, फिर जाऊंगा। माँ कहती है मेरा बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, ये मेरा बेटा है जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाओ, सीबीएसई कोर्स से पढ़ाओ, एक से बढ़कर एक स्कूल में पढ़ाओ, पर अपने बच्चों को संस्कारवान बनाने का जवाबदारी तुम्हारी है। क्या करोगे बाद में? क्या करोगे? अगर स्नेहवश कोई जवाबदारी आपके जीवन में अपने बच्चों पर नहीं छोड़ी है, तो वो बच्चे आपको भी नहीं कुछ प्रभाव दे पाएंगे। दीजिए। अपने बच्चों को प्रबल बनाने के साथ में हम कहें लायक बनाओ, और आपको नालायक ना समझे। वो खूब पढ़ाओ, बच्चों को एक काम जरूर सिखाओ, जाओ शिव के मंदिर जाओ, जाओ थोड़ा बहुत झुकोगे, प्रणाम करोगे, नमन करोगे, मंदिर तक जाओगे, अपने संस्कारों को अपने धर्म को भूल नहीं पाओगे। जिस बेटे को भगवान ब्रह्मा जी ने वर दे दिया, जिस बेटे को सब कुछ दे दिया, ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा करके सब कुछ दे दिया ब्रह्मा जी ने, पूरे वर पूरे आशीर्वाद जो दे सकते थे बेटे को दे दिया, सारे वर सारे आशीर्वाद ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र सिंदूर को दे दिए, सारे वर। मेरी जीजियों, ब्रह्मा जी जैसी गलती मत करना।
ब्रह्मा जी ने सारे वर ब्रह्मा जी ने अपने बेटे सिंदूर को दे दिया। तुम वो गलती मत करना कि पूरी पूरी चीज अपने घर के बच्चों को दे दो। एक इतनी बड़ी लोहे की पेटी यहां से जाते जाते खरीद लो, उसमें भले कुछ मत रखो, जाते जाते 2-4 पत्थर उठा के ले जाओ, पुरानी साड़ी में लपेट के पेटी में रख दो, बउए आए उसके पहले पेटी पत्थरों से भर लो। बताना मती बहुओं को, बोलने की जरूरत नहीं है बहुओं को कि इसमें पत्थर भरा है, इसमें कुछ भरा हुआ है। बस दिवाली का